तो ये अच्छा है। आखिरकार मेरे पास बड़ी बहन का अनुभव नहीं है। क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं ओल्ड हूं? प्रभा की चकाचौंध और भी शातिर हो गई। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। राघव ने हाथ हिलाया। अगर नहीं तो अपना मुंह बंद करो। तुम सच में दिन ब दिन परेशान होते जा रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुमने उन दो खूबसूरत लड़कियों को कैसे बहकाया। जब मैं कहती हूं कि मैंने बहुत कुछ अनुभव किया, तो मेरा मतलब है कि ये ऐसा है जैसे मैंने सैकड़ों साल से चेस खेला हो। शतरंज की बिसात अब पूरी तरह अराजक है। यही कारण है कि मैं केवल बाधा को छू सकता हूं, लेकिन हाफ स्टेप किंग नहीं बन सकता। इसलिए मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ कुछ परेशानी करने के लिए। अपनी मानसिकता बदलकर और अपनी पाथ को एक नए दृष्टिकोण से देखकर मैं देखना चाहती हूं कि क्या मैं उस अवसर का उपयोग हाफ स्टेप किंग बनने के लिए कर सकती हूं। प्रभा ने कहा। क्यों केवल आधा कदम राजा और पूर्ण राजा क्यों नहीं? राघव ने पूछा। प्रभा ने दुखी होकर सिर हिलाया। यह इतना आसान नहीं है। मेरी स्पिरिट ब्लड शुद्ध नहीं है। हाफ स्टेप किंग मेरी सीमा है। तो यही बात है। राघव को अचानक समझ आया कि क्यों सभी रैंक 4 सेलेस्टियल्स गौरव, भव्य और अन्य के सामने सबमिट करते हैं। यह सब उनके स्पिरिट ब्लड की शुद्धता के कारण था। 2 लोग रैंक 4 सेलेस्टियल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर उनकी आत्मा रक्त पर्याप्त शुद्ध नहीं है तो किसी का साधना आधार हमेशा आधा कदम राजा तक सीमित रहेगा। केवल गौरव और अन्य जैसे लोग उस बाधा को पार कर सकते थे और सच्चे राजा बन सकते थे। अगर तुमने मुझे याद दिलाया नहीं होता तो मैं इसे भूल जाता। लो, राघव ने एक छोटी बोतल निकाली। इसमें केवल रक्त की एक बूंद थी। यह 10,000 आत्मा रक्त है। प्रभा हैरान थी। सही, तुम्हारे पास पहले से स्पिरिट ब्लड है, इसलिए ये 10,000 स्पिरिट ब्लड इसे और शुद्ध बना सकता है, जिससे तुम अंततः किंग बन सको। राघव मुस्कुराया। मैं प्रभा का अभिव्यक्ति जटिल था। तुम इसे जल्दी से परिष्कृत करो। ये 10,000 स्पिरिट ब्लड असाधारण गहरा है। इसमें हेवन और अर्थ के लॉज का ट्रेस भी है, जो तुम्हें दिव्य मार्ग को समझने में आसान बनाएगा। प्रभा काफी देर तक साइलेंट रही। फिर उसने 10,000 स्पिरिट ब्लड स्वीकार किया और क्वायशन में चली गई। राघव ने सरोजनी को भी एक ड्रॉप दिया। वो दोनों पर भरोसा करता था। यह 10,000 स्पिरिट ब्लड अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह किसी के स्पिरिट ब्लड को एक्टिवेट कर सकता था और लोगों को उनके एट्रीब्यूट के पोटेंशियल को ड्रॉ करने की अनुमति देता था। लॉर्ड हेवन ने अनिवार्य रूप से लाखों आदिवासियों का बलिदान किया था ताकि ये 10,000 स्पिरिट ब्लड उसे मिल सके। इसलिए राघव इसे बेहद कीमती मानता था। प्रभा और सरोजनी के अलावा उसने इसे किसी और के साथ शेयर नहीं किया। प्रभा इतना प्रभावित इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि ये 10,000 स्पिरिट ब्लड था, बल्कि इसलिए भी कि राघव ने इसे उसकी गुप्त अस्तित्व के बारे में बताया। अब वह समझ गई कि ड्रैगन ब्लड लीजन इतना भयानक क्यों था। सच कहे तो उसे नहीं पता था कि ड्रैगन ब्लड लीजन इतना शक्तिशाली क्यों था। ये 10,000 स्पिरिट ब्लड, हेवनली दाव फ्रूट्स और डिवाइन मॉर्टल मोल्टिंग एलिक्सर का संयोजन था। दिन बीतते गए। राघव ईस्टर्न वेस्टलैंड की स्थिति पर नजर रखता रहा। अंततः उसे एक निमंत्रण मिला, शैतान निष्पादन सम्मेलन। राघव के मुंह पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आई। उसने सीधे निमंत्रण को चीर कर फाड़ दिया। अर्जुन, संप्रदाय मास्टर को सतर्क करो, हम निकल रहे हैं। राघव ने दूर की ओर देखा। उसकी आंखों में बर्फीले हत्या का इरादा थी। अंकित, मैंने तुम्हें तैयारी करने के लिए काफी समय दिया। मुझे निराश मत करो। पूरा ईस्टर्न वेस्टलैंड एक ही नाम की वजह से कांप रहा था। वह नाम था राघव, डेविल किंग राघव। उसका नाम ईस्टर्न वेस्टलैंड के हर कोने में फैल चुका था। जहां भी लोग थे वहां राघव का नाम जाना जाता था। चाहे वह साधना विश्व हो या धर्मनिरपेक्ष दुनिया, वो हर जगह चर्चा का विषय बन गया था। हर कोई इस अजीब शख्स के बारे में बात करता था। कई लोग तो फीनिक्स क्राई एम्पायर तक जाकर उसकी जांच करने लगे। हालांकि अधिकांश लोगों के सवाल अच्छे नहीं थे। कुछ लोगों की जांच का निष्कर्ष था कि बचपन में इतने परेशान किए जाने की वजह से राघव का दिल विकृत हो गया था और वह एक रक्त पीपासु शैतान राजा बन गया। फिर कुछ और लोग आग में घी डालने लगे और राघव को एक अनुचित पैशाचिक, अनैतिक अपराधी के रूप में पेश किया।
कुछ लोग यह भी कहते थे कि राघव पहले ही अधर्मी मार्ग में शामिल हो गया है, उसका उनसे कोई न कोई संबंध जरूर है। जब यह थ्योरी फैली तो कई लोगों ने विरोध किया और कहा कि राघव ऐसा नहीं करेगा। क्या उसने इमेमोरियल पाथ में अधर्मी मार्ग के खिलाफ इतनी तीव्र लड़ाई नहीं की थी? वास्तव में क्या उसने इमेमोरियल पाथ के विशेषज्ञों के साथ मिलकर अधर्मी मार्ग के लाखों एलिट्स का कत्ल नहीं किया था? लेकिन इन विरोधों की आवाजें अनगिनत जोरदार चिल्लियों में दब गई। दरअसल सवाल उठाने वालों को धमकी दी गई कि वे चुप रहें, कुछ तो इस दुनिया से ही गायब हो गए। इसलिए ईस्टर्न वेस्टलैंड में जनमत यह थी कि राघव एक क्रूर शैतान राजा है जिसका दिल मुड़ गया है। लेकिन यह डेविल किंग बहुत शक्तिशाली था और वह लगातार मजबूत होता जा रहा था। उसने न केवल अधर्मी मार्ग के विशेषज्ञों का कत्ल किया था, बल्कि एंशिएंट रेसेस की सेना को भी समाप्त कर दिया था। अब उसकी भयंकर ताकत उनके राइटियस पाथ तक पहुंच रही थी। उसका लक्ष्य ईस्टर्न वेस्टलैंड को पलट देना था। यही समय था जब इस युग का नायक प्रकट हुआ। वो हीरो था रिमोट हेवन गैंग। वे राइटियस पाथ के विनाश को नहीं देख सकते थे और इनोसेंट लाइव्स के नुकसान को रोकने के लिए उन्होंने डेविल एग्जीक्यूशन कॉन्फ्रेंस के लिए इनविटेशन कार्ड्स भेजे। उन्होंने सभी बहादुर योद्धाओं को बुलाया ताकि वे राइटियस पाथ के नाम पर डेविल को मार सके और कल्टिवेशन वर्ल्ड को उसकी पुरानी भव्यता वापस दिला सके। और आज डेविल एग्जीक्यूशन कॉन्फ्रेंस का दिन था। रिमोट हेवन गैंग अत्यंत जीवंत था क्योंकि यहां दसियों हजार संप्रदाय आए थे। लाखों धर्मी विशेषज्ञ इकट्ठा हो चुके थे। रिमोट हेवन प्लाजा अभूतपूर्व संख्या में धर्मी नायकों से भरा हुआ था। भीड़ को देखकर अंकित मुस्कुराया। उसने कहा, ओल्ड पेट्रियार्क वाकई अद्भुत है। वो व्यावहारिक रूप से सभी विशेषज्ञों को ईस्टर्न वेस्टलैंड से इकट्ठा करने में सफल रहा। बिल्कुल अंकित, तुम हमारे रिमोट हेवन गैंग की नींव को कम आंक रहे हो। हालांकि हमने पिछले सालों में कमकुंजी बने रहे, असल में हम सिर्फ धैर्यपूर्वक विकास कर रहे थे। हजारों साल की योजना के बाद सभी संप्रदायों के उच्चप में हमारे रिमोट हेवन गैंग के लोग हैं। कुछ संप्रदाय पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में। ये सब आज के लिए तैयार किया गया था। हम इस मौके का इस्तेमाल एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को ईस्टर्न वेस्टलैंड से बाहर निकालने के लिए करेंगे। चाहे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट कितनी भी मजबूत हो, वे सभी ईस्टर्न वेस्टलैंड के राइटियस पाथ को नहीं मार सकते। रिमोट हेवन गैंग के मास्टर नीर ने, वो राघव वाकई भयानक था। उसके पास सच में ऐसा ट्रम्प कार्ड था। अंकित के चेहरे पर थोड़ी डर की झलक थी। उसने राघव को ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल को अनलीश करते हुए देखा था। अगर राघव ने उसे इमेमोरियल पाथ में उनके खिलाफ इस्तेमाल किया होता तो वह मर चुका होता। अब हमारा रिमोट हेवन गैंग इस डेविल एग्जीक्यूशन कॉन्फ्रेंस का उपयोग करके राघव को मार सकता है और एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को खदेड़ सकता है। फिर ईस्टर्न वेस्टलैंड हमारी रिमोट हेवन गैंग की होगी। मतलब ये हमारे जी परिवार की जमीन होगी। नीर के झुर्रीदार चेहरे पर संतुष्ट और भयावह मुस्कान आई। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही रिमोट हेवन गैंग को ईस्टर्न वेस्टलैंड में हावी करते देख सकती है। तुम सोचते हो राघव आएगा? उसने इससे पहले एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में छुप कर रखा था। लगता है अब उसके पास ट्रम्प कार्ड्स खत्म हो गए हैं और वह बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा। अंकित ने कहा, वह आए या नहीं, परिणाम वही रहेगा। हमने व्यावहारिक रूप से सभी ईस्टर्न वेस्टलैंड के राइटियस पाथ को इकट्ठा कर लिया है। पेट्रियार्क ने उन दोस्तों को भी बुलाया जो 1000 साल से एकांत थे। राघव और बाकी को मारना उतना आसान होगा जैसे हाथ पलटना। अगर मेरी अनुमान सही है तो ये एक्सुएंशन दाओ सेक्ट डर के मारे अपनी हेड सेक्ट से मदद मांग रही होगी। वे सुदृढ़ीकरण का इंतजार कर रहे हैं। जब वह पहुंचेंगे तो यह मामला इतना आसान नहीं होगा। लेकिन क्या प्रभा सच में सोचती है कि मैं नीर उसे ये मौका दूंगा? क्या मजाक है। आज डेविल एग्जीक्यूशन कॉन्फ्रेंस में हम राइटियस पाथ को यह सबूत दिखाएंगे कि राघव आदिवासियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। फिर थोड़ा और सबूत और शपथ गवाही जोड़कर हम सबको यकीन दिलाएंगे कि राघव एक पूर्ण खलनायक है। किसी भी स्थिति में पब्लिक ओपिनियन हमारे नियंत्रण में है। जब तक हम वीरतापूर्वक एक शैतान को मारना का बैनर उठाएंगे, राघव को मारना आसान होगा। अगर प्रभा हमें रोकने की कोशिश करती है
तो इसका मतलब है कि वह डेविल की रक्षा कर रही है। फिर क्या हम उसे भी नहीं मार सकते? हमारे पास सारी सबूत और गवाही है। चाहे उनकी हेड सेक्ट लोग भेजे तो क्या वे सभी ईस्टर्न वेस्टलैंड के राइटियस पाथ को मारने की हिम्मत करेंगे? असंभव। जब डेविल एग्जीक्यूशन कॉन्फ्रेंस खत्म होगा, राघव मर जाएगा, और चाहे प्रभा जिंदा रहे या नहीं, एक्सुएंशन दाओ सेक्ट निश्चित रूप से फटा होगा। अंकित, याद रखो, शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन बुद्धि और भी महत्वपूर्ण है। तो क्या हुआ अगर राघव मजबूत है और अद्भुत अवसर मिली है? वो बस थोड़ा मजबूत खरपतवार है। चाहे वह कितना भी मजबूत हो, क्या वह सभी ईस्टर्न वेस्टलैंड के राइटियस पाथ से लड़ सकता है? हेगेमन बनने के लिए केवल मार्शल स्ट्रेंथ पर्याप्त नहीं है। इस दुनिया के अपने नियम हैं, और केवल वही जो उन्हें समझते हैं हेगेमन्स बन सकते हैं। समझे? नीर ने कहा। यह बच्चा समझ गया, अंकित ने कहा। चाहे कोई भी कितना मजबूत हो जाए। और क्या राघव हमारे रिमोट हेवन गैंग से ज्यादा मजबूत हो सकता है, जिसकी हजारों साल की हिस्ट्री है? ओल्ड पेट्रियार्क ने सब कुछ पहले से व्यवस्थित कर दिया है। उस समय राघव तुम्हारे हाथों मरेगा। तो क्या हुआ अगर तुम उससे पहले हार गए? जब वह तुम्हारे हाथों मरेगा, तब भी तुम ईस्टर्न वेस्टलैंड के राजा रहोगे। रिमोट हेवन गैंग तुम्हारे पीछे है। कौन तुम्हारे खिलाफ लड़ने की हिम्मत करेगा? नीर ने स्नीय किया। अंकित की आंखें चमक उठीं। उसे अपने जी फैमिली के पेट्रियार्क के लिए प्रशंसा और बढ़ गया। उसके अपने छोटे ट्रिक्स पेट्रियार्क की इंटेलिजेंस के सामने कुछ भी नहीं थे। जी फैमिली की मैशिनेशंस हजारों साल पहले शुरू हो चुकी थी। अब वे राघव का उपयोग करके एक्सुएंशन दाओ सेक्ट जैसी विशाल अस्तित्व को मिटा सकते थे। हेड सेक्ट केवल एंड्योर कर पाएगा। यह वाकई शानदार था। यह एक अनसुलझी योजना थी। चाहे राघव इसे जानता हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वे दोनों श्याम और अंशुल को मत गवाओ, नीर ने याद दिलाया। चिंता मत करो, उन्होंने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था। वे भी देख सकते हैं कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट डूम्ड है। सभी प्रूफ तैयार है। कुछ सबूत तो मेरे भी उम्मीदों से बाहर है, अंकित ने हंसते हुए कहा। अंशुल और बाकी एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के लोग एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के खिलाफ गवाही देने के लिए सबसे उपयुक्त थे। अच्छा, फिलहाल उन्हें रखो, और जब यह मामला खत्म हो जाए तो मौका देखकर उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दो। रिमोट हेवन गैंग को ऐसी ट्रैश की जरूरत नहीं है। नीर की आंखों में तिरस्कार था। उसने स्पष्ट रूप से अंशुल और बाकी लोगों को नीचा दिखाया। समझ गया, अंकित ने हेड नोड किया। रिमोट हेवन प्लाजा में लोगों का सागर था। कुछ आंकड़े जो सदियों से जनता में नहीं आए थे भी दिखे। शुरुआत में यह संप्रदाय राघव की भयंकरता को लेकर चिंतित थे, लेकिन रिमोट हेवन गैंग स्मार्ट था और उन्होंने उन्हें सेक्ट्स की लिस्ट दे दी। जब लोगों ने उन संप्रदायों की सूची पढ़ी तो उनका आतंक बहुत कम हो गया। अब वे केवल इंतजार कर रहे थे कि सब राघव के सबूत और विचार पेश करें। क्या वह शैतान है जो मृत्यु दंड का हकदार है, या उसे बचाया जा सकता है? लाखों धर्मी विशेषज्ञों को देखकर वे पूरी तरह आश्वस्त थे। इतने विशेषज्ञों के सामने वे जानते थे कि राघव कुछ भी नहीं करेगा। इसके अलावा रिमोट हेवन गैंग ने यह भी वादा किया कि यह केवल एक सभा है और सब कुछ पहले से तैयार है, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित थी और वे रिमोट हेवन गैंग से फेवर भी प्राप्त कर सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ संप्रदायों ने आकर रिमोट हेवन गैंग को अपमान नहीं किया। अगर किया होता तो उनके लिए अंत शायद दुखद होता। सभी ईस्टर्न वेस्टलैंड के धर्मी शक्तियां लगभग इकट्ठा थे। कुछ ही दिनों में एक्सुएंशन दाओ सेक्ट ईस्टर्न वेस्टलैंड में मौजूद नहीं रहेगी। हे भगवान, रिमोट हेवन गैंग के पुराने कुलपति भी आए हैं। कोलाहल हुआ जब कई आंकड़े मंच पर आए। सामने वाला व्यक्ति बेहद पुराना एल्डर था, जिसकी बाल पूरी तरह सफेद थी। वो व्यावहारिक रूप से जीवित जीवाश्म था। उसकी साधना आधा कदम राजा दायरे तक पहुंच चुकी थी। हे भगवान, लगता है कि ये स्ट्रेंज पीक गेट का संस्थापक है। वो अभी भी जिंदा है और वह भी आधा कदम राजा है। क्या वह नेचर क्रेन वैली का गौतम नहीं है? सुना है कि वह 1000 साल से एकांत था। चौंका देने वाली चीखें आई जब लोगों ने 8 बुजुर्गों को देखा। सभी शानदार और प्रसिद्ध पुराने आंकड़े। ये 8 आधे दम राजा थे।
अंकित अब धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ा। उसने इन आठों को बो किया और फिर सभी की ओर मुड़कर अनाउंस किया, आज की डेविल एग्जीक्यूशन कॉन्फ्रेंस उन काउंटेबल फॉलन हीरोज के लिए न्याय पाने के लिए है जो राइटियस पाथ में थे। हमारे ईस्टर्न वेस्टलैंड का धर्मी मार्ग नैतिकता और अखंडता का अवतार है। इसकी ब्रिलियंस ने दुनिया को रोशन किया, लेकिन अब राघव जैसा विधर्मी प्रकट हुआ है। वो पीक तक बेशर्म, निर्दयी और शातिर है, और उसने इमेमोरियल पाथ के अबोरिजिनल्स के साथ मिलकर अपने ही सेक्ट के लोगों को मारा। फिर उसने अधर्मी मार्ग के साथ कोल्यूड किया और शक है कि उसका उबड़ खाबड़ बचपन उसके दिल को मुड़ कर गया, भारी छाया छोड़ते हुए। यह पता नहीं था कि यह भाषण किसने लिखा था, लेकिन यह बेहद भावुक और वर्णनात्मक था। यह राघव को एक अपूरणीय पिशाच के रूप में चित्रित करता था, जिसने असंख्य अपराध किए। आज मेरा रिमोट हेवन गैंग न्याय की स्थापना कर रहा है। डेविल एग्जीक्यूशन कॉन्फ्रेंस का उपयोग करके हमारे राइटियस पाथ को इकट्ठा करेगा, गद्दार को समाप्त करेगा और राइटियस पाथ को उसकी पुरानी प्रतिभा लौटाएगा। अंकित ने अपनी मुट्ठी हवा में उठाई। गद्दार को समाप्त करो और राइटियस पाथ को उसकी पुरानी प्रतिभा लौटाओ। गद्दार को समाप्त करो और राइटियस पाथ को उसकी पुरानी प्रतिभा लौटाओ। गद्दार को समाप्त करो और राइटियस पाथ को उसकी पुरानी प्रतिभा लौटाओ। राइटियस एक्सपर्ट्स की विशाल भीड़ इतनी जोर से जयकार कर रही थी कि उनके चेहरे लाल हो गए। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स की जयकार वाकई भव्य थी। राइटियस पाथ की कभी कोई प्रतिभा रही है। मैं, राघव, कभी ऐसा क्यों नहीं सुना? एक मजाकिया आवाज गूंजा, जिससे सभी के दिल हिल गए। सभी उसकी ओर देखने लगे, जैसे भीड़ के उत्साही चीखों को किसी ने चाकू से काट दिया हो। कुछ लोग बड़े भव्य अंदाज में रिमोट हेवन गैंग में दाखिल हुए। ये तो एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के लोग हैं। सारा घोंसला बाहर आ गया। क्या ये निर्णायक युद्ध के लिए आए हैं? जब राघव ने एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के सैकड़ों हजारों शिष्यों को लेकर कदम रखा, तो अनगिनत चीखें गूंज उठीं। हम केवल 1,00,000 लोग। हमने ईस्टर्न वेस्टलैंड के सभी राइटियस पाथ को इकट्ठा किया है, इसलिए उन्हें खत्म करना किसी हाथ पलटने जितना आसान है, किसी ने स्नीयर करते हुए कहा। वर्तमान एक्सुएंशन दाओ सेक्ट अब पुरानी एक्सुएंशन दाओ सेक्ट नहीं रही। अधर्मी मार्ग के स्नीक अटैक ने उनके कोर को भारी चोट पहुंचाई थी। 36 सुपर मोनास्ट्रीज ने भारी नुकसान झेला, इसलिए ये 1,00,000 डिसाइपल्स एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की पूरी ताकत थे। मूल रूप से राघव केवल ड्रैगन ब्लड लीजन को इस युद्ध में ले जाने की योजना बना रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की 36 सुपर मोनास्ट्रीज और उनके सबऑर्डिनेट मोनेस्ट्रीज ने पूरी शक्ति के साथ बाहर कदम रखा। बस कुछ लोग अपने संप्रदायों की देखभाल के लिए छोड़े गए। वे सभी जान चुके थे कि राघव ने इमेमोरियल पाथ में क्या झेला, अधर्मी मार्ग के स्नीक अटैक के बारे में। हालांकि उनके पास प्रूफ नहीं था कि यह अधर्मी मार्ग और रिमोट हेवन गैंग के कोल्यूजन की वजह से हुआ था, लेकिन इसके होने की 90% संभावना थी। उस दर्दनाक कीमत को चुकाने के बाद एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के विशेषज्ञ आखिरकार भड़क गए। इस मामले ने उनके भीतर के क्रोध को भड़काया। उन्होंने तय किया कि वे राघव के साथ आगे बढ़ेंगे और पीछे हटेंगे। भले ही उन्हें पता था कि आगे बढ़ने के बाद शायद वे कभी लौटे नहीं, फिर भी वे आए। राघव ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि जब निराशा की सीमा तक धकेला जाएगा तो एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में इतनी पैशन होगी। वो वास्तव में पहले नहीं बता सकता था कि ये शिष्य इतनी साहस रखते हैं। राघव और प्रभा कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उनके पीछे थे सीमा, नेहा, सिद्धार्थ और अन्य। उनके पीछे थे ड्रैगन ब्लड योद्धा। उस बड़े युद्ध के बपतिस्मा के बाद वे जैसे बिना म्यान वाले ब्लेड बन गए थे। उनके पास से निकलती हत्या का इरादा लगभग ठोस रूप में महसूस हो रही थी। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के विशेषज्ञ उनके पीछे थे। हालांकि ये शिष्य सभी बहुत कमजोर थे। कई केवल मेरिडियन ओपनिंग तक पहुंचे थे और कुछ केवल बोन फोर्जिंग शिष्य ही थे। हालांकि उनकी साधना के आधार बहुत कम थी, फिर भी वे लाखों विशेषज्ञों के सामने निडर थे। वे सभी अपने हथियारों को मजबूती से थामे हुए थे। उनकी आंखें बर्फीले ठंडे थी। बेशर्म राघव, तुम अपूरणीय जानवर, तुम्हारी हिम्मत। एक जायंशन विशेषज्ञ ने राघव को पहला श्राप देना शुरू किया। अर्जुन के एक संकेत से एक गोल्डन रे ने उसे मार डाला।
तुम। एक और व्यक्ति को अर्जुन ने मार डाला। स्टेज के ऊपर अंकित ने चिल्लाया, राघव, जैसा मैंने सोचा था, तुम क्रूर और शातिर हो। जब दूसरों ने तुम्हारे अपराधों की ओर इशारा किया, तब भी तुमने उन्हें क्रूरता से मार दिया। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे अपराध छुप जाएंगे? चाहे तुम 100 लोगों को मारो, हजारों को मारो या 10,000 लोगों को, क्या तुम ईस्टर्न वेस्टलैंड के राइटियस पाथ के सभी विशेषज्ञों को मार सकते हो? क्या तुम्हारे हाथ की कृपाण लोगों के दिलों में धार्मिकता को मिटा सकती है? इन ट्रेडिशन पाथ में तुमने यही राइटियस पाथ के विशेषज्ञों के साथ किया। तुम एक वशी फीन हो। क्या सभी ने इसे स्पष्ट देखा? यही तरीका है जिससे उसने अपने ही संप्रदाय के लोगों पर क्रूरता दिखाई। अंकित राघव के आने से खुश था, लेकिन उसने एक धर्मी अभिव्यक्ति पहन लिया और उत्साहपूर्वक आग भड़काई। नीर रिमोट हेवन गैंग के विशेषज्ञों के साथ पहले चीयर करने वाले थे। राघव को मार डालो, राघव को मार डालो, राघव को मार डालो। ये जिज्ञासु लोग ऐसे दिख रहे थे जैसे वे केवल तभी खुश होंगे जब राघव मारे जाएंगे। मनोज और अन्य ने अपने मुट्ठी कस लिए। हमेशा शांत रहने वाली सीमा भी नाराज हो गई। अचंभे की बात, राघव केवल उदासीन अभिव्यक्ति के साथ था। उसने रिमोट हेवन गैंग के द्वारा खरीदे गए लोगों की ओर भी नहीं देखा। उसने आईसीली अंकित को देखा। बुरा नहीं है, यह मैदान पिछली बार से बड़ा है, लेकिन यह सब कुछ नहीं होना चाहिए। राघव, इसे बात करके बचाने की कोशिश मत करो। चाहे तुम कुछ भी कहो, तुम ये नहीं छुपा सकते कि तुम आदिवासियों के साथ मिलकर राइटियस पाथ के लोगों को मारा। अगर तुम आज नहीं मरे, तो उन आत्माओं को शांत करने का कोई रास्ता नहीं होगा जो तुम्हारी वजह से मरी। डेविल एग्जीक्यूशन कॉन्फ्रेंस सिर्फ तुम्हारे लिए आयोजित किया गया है। मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम आएंगे, लेकिन यह भी अच्छा है। मैं तुम्हारे असंख्य अपराधों को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करूंगा ताकि तुम आश्वस्त हो जाओ। अंकित स्नीयर करते हुए बोला। उसने एक निश्चित व्यक्ति की ओर ग्लांस किया। दर्जनों विशेषज्ञ तुरंत बाहर निकल आए। उनके प्रकट होते ही एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के विशेषज्ञों के बीच हंगामा हुआ। वे लोग एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शिष्य थे। सामने वाले लोग पहले 4 हेवनली जीनियसेस का हिस्सा थे, अंशुल और श्याम। अंशुल, श्याम, तुम गद्दार वास्तव में रिमोट हेवन गैंग में शामिल हो गए। ये दोनों एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के पियरलेस जीनियस थे। उनके पास अनगिनत उपासक और अनुयायी थे। अब जब उन्होंने देखा कि जिन लोगों की उन्होंने पूजा की थी वे इंटेग्रिटी खोकर रिमोट हेवन गैंग में शामिल हो गए, तो उन पर कर्सेस बरस पड़े। तुम्हें क्या पता, हमने डार्कनेस को त्याग कर लाइट में शामिल हुए। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट इविल है और राघव जैसे अपराधी को हार्बर कर रही है। ये मूर्खता की चरम सीमा है, और जो हमने किया वह रिमोट हेवन गैंग में शामिल होना नहीं था, बल्कि हम राइटियस पाथ के लिए खड़े हैं। सभी के सामने हम राघव के अपराधों की गवाही देंगे। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के उच्च अधिकारी, क्या आप सभी अंधे हैं? क्या आप नहीं देख सकते कि यह अपराधी कितना नकली है? लगता है अब एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का अस्तित्व बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। अंशुल स्नीयर करते हुए बोला। तुम, अंशुल और श्याम ने स्पष्ट रूप से उन्हें धोखा दिया था, लेकिन वे अभी भी इतना पवित्र तरीके से कार्य कर रहे थे। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के लोग अपने दांत कसते थे। जो मोनेस्ट्री हेड्स ने उन्हें रेस किया था, वे इतनी क्रोधित थे कि कांप उठे। राघव, इमेमोरियल पाथ में तुमने बलात्कार और लूट किया, किसी भी अपराध से नहीं कतराए। और अंशुल ने शब्दों की एक स्थिर धारा शुरू की जिन्हें वह जानता था। 1 मिनट रुको। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो इसे इतना जटिल बनाने की जरूरत नहीं। पहले मुझे पूछने दो, क्या आप सभी निश्चित हैं कि वहीं खड़े रहना चाहते हैं? राघव ने अंशुल को रोकते हुए एक्सुएंशन दाओ सेक्ट डिसाइपल्स की ओर देखा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव, हम मजबूर थे। हम, उनमें से एक ने रोते हुए कहा। मौत को गले लगाना। रिमोट हेवन गैंग के एक विशेषज्ञ का एक्सप्रेशन बदल गया। वह तुरंत दौड़ा और उस व्यक्ति को मारने के लिए पंच मारा। अचानक एक पारभासी बर्फीले तलवार क्यूई उड़ते हुए उस व्यक्ति के शरीर पर सही जगह उतरा। वो व्यक्ति आइस में बदल गया और फिर बिखर गया। एक बुनियादी निर्माण विशेषज्ञ एक ही झटका में मारा गया।
मेरे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शिष्य किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मारे जा सकते, प्रभा ने आइसीली कहा। जैसे ही प्रभा ने हमला किया, एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के 7 डिसाइपल्स राघव के पक्ष में दौड़े। आधा कदम राजा। रिमोट हेवन गैंग का पेट्रियार्क उन लोगों पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा था। यह प्रभा थी जिसने उसका अधिकांश ध्यान खींचा। वो पहले ही उसकी जांच कर चुका था और जानता था कि वह बुनियादी निर्माण की पीक पर फंसी थी। वो कब हाफ स्टेप किंग बनी? संप्रदाय मास्टर, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव, कृपया हमें न्याय दिलाएं। वे उनमें से एक ने प्रभा के सामने घुटने टेक दिए और रोना शुरू कर दिया। जैसे ही हम इमेमोरियल पाथ से बाहर निकले, अंकित, अंशुल और श्याम ने हमें रिमोट हेवन गैंग में शामिल होने के लिए मजबूर किया। जो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई इनकार कर रहे थे, उन्हें वहीं मार दिया गया। ये असली ब्रूच है। प्रभा का भाव डूब गया। शुरुआत में वो ये जानने के लिए उत्सुक थी कि राघव के लोग छोड़कर कोई अन्य शिष्य क्यों लौटे नहीं। अब उसने समझ लिया। अंशुल, श्याम, आपको एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के लॉ एनफोर्समेंट हॉल की नंबर 1 पनिशमेंट याद होनी चाहिए। प्रभा ने उन्हें घृणास्पद रूप से चकाचौंध किया। दोनों ने न केवल उन्हें धोखा दिया, बल्कि अन्य लोगों को भी दोष करने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा उन्होंने खुद संप्रदाय के लोगों को वध किया। ये माफी योग्य नहीं था। अंशुल और श्याम के भाव बदल गए। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की नंबर 1 सजा कुछ ऐसी थी जिसे आमतौर पर देशद्रोही भी सामान्य रूप से नहीं भुगतते। केवल ऐसे लोग जो संप्रदाय को धोखा देकर लोगों को मारते हैं, उनके लिए यह सजा है। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की नंबर 1 सजा को 5 हार्ट लिविंग लोटस कहा जाता था। यह नाम सुनने में रिफाइन लगता था, लेकिन जो जानते थे उन्हें सुनते ही ठंडक महसूस होती थी। आमतौर पर कोई सोचता है कि 5 दिलों से मतलब 2 हथेलियों, 2 पैरों और दिल है, लेकिन एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के 5 दिलों में असली दिल शामिल नहीं था। इसके बजाय 5th हार्ट सिर का हार्ट या आईब्रोज के बीच की जगह को कहा जाता था। हार्ट पियर्सिंग लोटस का सीड इन 5 स्थानों में लगाया जाता था। कहा जाता था कि यह कमल बीज नरक से आया था। यह केवल दूसरों के शरीर से जीवित रह सकता था। इस प्रक्रिया में यह व्यक्ति की आत्मा और रक्त को अपने पोषण के लिए निकालने करता था। इसके अलावा लोटस से संक्रमित व्यक्ति इस प्रक्रिया में अनंत पीड़ा महसूस करता था। लोटस शरीर में जड़ कर लेता था और दर्द असहनीय होता था। यह दर्द किसी व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त था, लेकिन क्योंकि सीड सिर में भी लगाया जाता था, यह एक अजीब चक्र बनाता था। व्यक्ति मर सकता है, लेकिन वो हर छोटी पीड़ा महसूस करता रहता है। सबसे भयानक बात यह थी कि लोटस एनर्जी को हार्ट में फीड करता था। यह व्यक्ति को सामान्य से 3 गुना लंबा जीवन देता था। यह एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की सबसे क्रूर सजा थी। इसे पूरे इतिहास में केवल कुछ बार ही इस्तेमाल किया गया। जब तक कोई पूरी तरह बुराई ना हो, इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो लोग संप्रदाय को धोखा देते थे, उन्हें आमतौर पर सिर्फ मारा जाता था। इस सजा से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन आज प्रभा वास्तव में उग्र थी। प्रभा, तुम वास्तव में नीच हो। क्या तुम सोचती हो कि 16 आर्ट का इस्तेमाल कर कुछ शिष्य को कंट्रोल करना ब्लैक एंड व्हाइट को उलट देगा? हास्यास्पद। क्या तुम सोचती हो कि धर्मी शिष्य बेवकूफ है? अंकित जल्दी से अंशुल की जगह लेकर रिस्पॉन्ड किया जब उसने देखा कि वह भयभीत था। प्रभा, तुम बहुत बेशर्म और नीच हो। तुम जैसे व्यक्ति सेक्ट मास्टर हो सकते हैं। कचरा संप्रदाय मास्टर और कचरा संप्रदाय। सही, ऐसा संप्रदाय केवल कचरा है। राघव जैसे डेविल को रेस करने वाला अस्तित्व निश्चित रूप से अच्छा नहीं है और इसे उसके साथ नष्ट किया जाना चाहिए। अंकित के सटल हिंट से अनगिनत लोग गुस्से में रोर करने लगे, प्रभा को कर से सुनाते हुए। वो क्रोध से कांप उठी, जैसे उन्हें सब वध कर देने का आग्रह हो। मर जाओ। अचंभे की बात, राघव ने अचानक दहाड़ किया। ये एक भगवान की दहाड़ जैसी थी और इसमें उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति भी थी। वे पागल होकर शाप देने वाले विशेषज्ञ किसी अज्ञात ऊर्जा के झटके से प्रभावित हुए और उनके सिर फट गए। राघव की गर्जना में शामिल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उनके शोर को स्रोत तक पहुंचा गया। जो लोग चिल्ला रहे थे, वे तुरंत उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से लॉक हो गए। असल में
जो लोग चिल्ला रहे थे उनमें से अधिकांश रिमोट हेवन गैंग के थे। वे केवल भीड़ में छुपकर माहौल को नियंत्रित कर रहे थे। इस वजह से 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। वे लोग उच्च खेती के आधार वाले नहीं थे, ज्यादातर जियांटियान क्षेत्र या उससे नीचे थे और केवल प्रभाव दिखाने के लिए चिल्ला रहे थे। राघव, तुम दानव, धर्मी मार्ग का यह निर्दय कत्ल साबित करता है कि तुम्हें दबाया जाना चाहिए। रिमोट हेवन गैंग के बुजुर्ग ने चिल्लाया। उसके हाथ में एक युद्ध ध्वज प्रकट हुआ जिस पर रिमोट का अमर चरित्र अंकित था। यह रिमोट हेवन गैंग का सर्वोच्च खजाना था। इसका इतिहास प्राचीन युग तक जाता है। रिमोट हेवन गैंग का नाम भी इसी ध्वज की वजह से पड़ा। रिमोट हेवन फ्लैग फड़फड़ाया। हेवन और अर्थ का रंग बदल गया जब राघव पर शक्तिशाली प्रेशर गिरा। मैं लंबे समय से तुम्हारे रिमोट हेवन गैंग के सुरक्षात्मक खजाने की शक्ति देखना चाहता था। प्रभा ने उपहास करते हुए हेवन कैचिंग ड्रम निकाला। बूमिंग साउंड के साथ हेवन कैचिंग ड्रम ने रिमोट हेवन वॉर फ्लैग के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट जिद्दी है और एक शैतान राजा को बंदरगाह कर रही है। सभी हमें इन खलनायकों को दबाना होगा। बुजुर्ग ने अन्य हाफ स्टेप किंग्स को कहा। प्रभा, तुम्हारी एक्सुएंशन दाओ सेक्ट वाकई असहनीय है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम पूरे ईस्टर्न वेस्टलैंड को नियंत्रित कर सकती हो? राइटिस पाथ की रक्षा के लिए हमें नंबर्स का इस्तेमाल करने पर मत उलाहना, एक अन्य हाफ स्टेप किंग ने उपहास किया। बाकी 6 हाफ स्टेप किंग्स के साथ उन्होंने किंग आइटम्स निकाले। प्रभा पर असीम दबाव गिरा। भाइयों, यहां हर अंतिम व्यक्ति को मार डालो, राघव ने कहा। वह अपनी पूरी शक्ति से कूद पड़ने वाला था और देखना चाहता था कि क्या वह किंग आइटम के हमले को रोक सकता है। रुको! अचानक आकाश से एक ठंडी चिल्लाहट गूंजी जिसने सभी के कानों को हिला दिया। लोगों को लगा जैसे दुनिया का रंग ही बदल गया हो, जैसे समय उस चिल्लाहट के कारण रुक गया हो। सभी हैरान होकर तेजी से सिर उठाए। उन्होंने देखा कि आकाश में एक सफेद वस्त्र पहने हुए बड़े हाथ पीछे जोड़कर खड़ा था। एल्डर लंबा और पतला था। उसने फायर रेड कपड़े पहने थे और उसके सीने पर एक औषधि की कड़ाही की छवि थी। उस औषधि की कड़ाही पर सुंदर पर्वत घाटी की नक्काशी थी। हालांकि दूसरों को उससे कुछ महसूस नहीं हुआ। प्रभा और अन्य हाफ स्टेप किंग्स पूरी तरह हैरान थे। राजा क्षेत्र, उस व्यक्ति की आभा इतनी रिजर्व थी कि उसके साधना आधार का पता नहीं चला, लेकिन उसकी उपस्थिति से स्वर्ग और पृथ्वी की उतार चढ़ाव सुस्त हो गई। केवल आधा कदम किंग्स ही उसके आतंक को महसूस कर सके। क्या राइटियस पाथ इतनी एनर्जेटिक है कि वो अपने लोगों को मार सकती है? उस बुजुर्ग ने गुस्से में पूछा। सीनियर, आप पिल वैली से आए हैं। बहुत बढ़िया, कृपया हमारे धर्मी पथ के लिए न्याय करें। रिमोट हेवन गैंग के बुजुर्ग ने जल्दी से फिस्ट्स कप्ट करके बो किया। असल में वो पछतावा से भरा था। उसे पता था कि भले ही वे राघव की वजह से एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को समाप्त कर दे, एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का हेड सेक्ट अभी भी ऐसा नहीं था जिसे वे ऑफेंड कर सकते थे। इसलिए उसने डेविल एग्जीक्यूशन कॉन्फ्रेंस की खबर कुछ बड़ी शक्तियों तक पहले ही फैला दी थी। उनमें से एक पिल वैली भी था। उसकी योजना के अनुसार पिल वैली और अन्य केवल राघव की मौत के बाद आते। वे केवल गवाह थे और जब एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के लोग आते तो वे कुछ नहीं कर पाते। लेकिन चाहे योजना कितनी भी सावधानी पूर्वक हो, दुर्घटनाएं हमेशा होते हैं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पिल वैली के विशेषज्ञ इतनी जल्दी पहुंचेंगे। इससे उसकी योजना थोड़ी उलझ गई, लेकिन उसे मजबूरी में इस अप्रत्याशित स्थिति से निपटना पड़ा और पिल वैली के किंग को जिम्मेदारी लेनी पड़ी। एक किंग की उपस्थिति ने तुरंत माहौल को शांत कर दिया। राघव ने भी किंग्स की उपस्थिति की उम्मीद नहीं की थी। अब ये परेशानी थी। राघव हाफ स्टेप किंग से नहीं डरता था, लेकिन किंग के सामने उसके पास कोई मौका नहीं था। प्रभा ने उसे पहले ही बताया था कि हाफ स्टेप किंग और किंग के बीच अंतर कितना बड़ा है। यह अंतर अपूरणीय था। इसी समय 10 से अधिक पुरुष और महिलाएं भी उड़ते हुए आए। सभी ने पिल वैली की रोब्स पहनी हुई थी। वे सभी बहुत युवा दिखाई दिए। उनके सीने पर 7 सुनहरी रेखाएं थी। यह देखकर राघव बहुत चौंका हुआ। 7 लाइनों का मतलब था कि वे 7वें स्तर की औषधीय गोलियां परिष्कृत कर सकते थे और उनकी कल्टीवेशन बेसिस सभी लेट समुद्र विस्तार में थी। कुछ पीक पर भी थे।
वे लोग एल्डर के पीछे खड़े थे, नीचे के लोगों को आइसली देख रहे थे। उनकी आंखों में अहंकार था, जैसे वे चींटियों को देख रहे हों। हालांकि इतनी ऊंची साधना आधार और 7वीं स्तरीय गोलियां परिष्कृत करने की क्षमता होने के कारण उनका अहंकार उचित था। राघव, क्या तुम अपने पाप जानते हो? पिल वैली के किंग ने राघव को चिल्लाया। वरिष्ठ, चुप रहो, यह जगह तुम्हारे बोलने की नहीं है, किंग ने कहा और प्रभा के शब्द काट दिए। प्रभा गुस्से में थी। वो बहुत आगे बढ़ गया। बिना अधिकार और गलती की जांच किए उसने सीधे राघव से पूछताछ की। यह पूरी तरह अनुचित था। राघव, क्या तुम अपने अपराध जानते हो? उसने फिर चिल्लाया, लेकिन इस बार राघव पर शक्तिशाली दबाव दुर्घटना हो गया। इसका तुमसे क्या लेना देना? वास्तव में यह तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम आज सुबह अपनी दवा लिए बिना बाहर भाग गए? राघव ने कहा। अभिमानी बव्वा, बिल्कुल मौत को गले लगाना। मास्टर, मुझे जाने दो और इस बव्वा को मार दूं। पिल वैली के शिष्य तुरंत उग्र चिल्लाए, राघव पर हमला करने के लिए तैयार। जैसा कि उम्मीद थी, तुम घमंडी और सम्मान नहीं जानते। कोई आश्चर्य नहीं कि रास्ते में मैंने केवल तुम्हारी अनुमान और अपनी संप्रदाय के खिलाफ मिलीभगत के बारे में सुना। केवल तुम्हें देखना ही घृणित है। इतना शब्द वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मेरे साथ पिल वैली लौटो, किंग ने कहा। वो कार्रवाई करने वाला था जब अचानक भयंकर स्थानिक उतार चढ़ाव दिखाई दी। क्षमा करें, लेकिन लगता है ये मामला केवल तुम्हारे पिल वैली का नहीं है, नहीं तो सेंट्रल प्लेन्स की प्राचीन दौड़ की फेस खो जाएगी। एक काले वस्त्र वाला आदमी प्रकट हुआ। उसके सिर पर 2 सिंग थे और लंबा बाल प्राकृतिक रूप से गिरा हुआ था। उसकी आंखों में हल्की आग थी। उसके आने से अंतरिक्ष हिंसक मोड़ होने लगी। सभी चौंका देने वाले थे। एक और राजा प्रकट हुआ। तुम क्या सोच रहे हो? पिल वैली के किंग ने पूछा। काले वस्त्र वाला आदमी न तो दास्ता था और न दबंग। राघव ने मेरे प्राचीन जातियों के विशेषज्ञों को मारने के लिए घृणित तरीकों का इस्तेमाल किया। अलायंस मास्टर ने मुझे जांच का आदेश दिया है, इसलिए मैं तुम्हें उसे लेकर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। पिल वैली के किंग को यह सुनकर स्पष्ट रूप से डराया गया है। क्षमा करे कि देर से आया। यह राघव मेरे प्राचीन परिवार गठबंधन के शिष्यों को बहुत मारा। शंकर ने मुझे उसे जीवित पकड़ने का आदेश दिया है। इस समय आकाश में एक उड़ने वाली नाव आया। नाव हटाई गई और एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी दिखाई दिया। अब 3 राजा प्रकट हो चुके थे। प्रभा हैरान थी। उसे समझ नहीं आया कि यह मामला कैसे सभी को यहां खींच लाया। अंत में उसने हेड सेक्ट से सहायता बल मांगी थी, लेकिन वह सुदृढ़ीकरण इन 3 राजाओं के आने से पहले नहीं पहुंची थी। प्रभा को यह नहीं पता था कि रिमोट हेवन गैंग का कुलपति पहले ही न्यूज फैलाकर तैयार था। उसने सब कुछ ठीक से गणना किया था, लेकिन फिर भी थोड़ी गलती हो गई। तीनों किंग्स सच में बहुत तेज थे। वरिष्ठ, राघव ने असंख्य घृणित अपराध किए हैं। उसे मारना राइटियस पाथ के लिए न्यायपूर्ण होगा। और अंकित उठे और बो किया। एक जनरेशन के एक्सपर्ट के रूप में वो खुद को प्रदर्शित करना चाहते थे। आखिरकार वे तीनों राजा थे। अगर वे उन्हें पसंद करते तो वह जैसे ड्रैगन गेट के ऊपर कूदने वाली फिश हो जाते। वह रिमोट हेवन गैंग में हमेशा रहने के लिए इच्छुक नहीं थे। चुप, ये जगह तुम्हारे बोलने की नहीं है। तुम कौन समझते हो अपने आप को? पिल वैली के एक युवा व्यक्ति ने चिल्लाया। अंकित गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल हल्की मुस्कान दी। सीमा और बाकी सभी नर्वस थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मामला इस स्तर तक पहुंच जाएगा। अब 3 किंग्स के साथ ये परेशानी थी। 3 किंग्स कुछ समय तक चुप रहे और हवा में खड़े रहे। उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि वे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से संवाद कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पिल वैली के किंग ने घोषणा की, हमने निर्णय लिया है कि पहले राघव नामक अपराधी को लेकर जाए। उसने हाथ बढ़ाया, हमला करने वाला था। राघव ने अचानक सिर उठाया और हंसा। वो हंसी डिस्डेन से भरी थी। बेशर्म अपराधी, तुम अभी मौत के सामने बेशर्म हो? पिल वैली के एक शिष्य ने चिल्लाया। उसके पीठ पर पंखों की एक जोड़ी प्रकट हुए और भयानक गर्मी ने आकाश को भून दिया।
फॉकलर रून्स उसके चारों ओर घूमने लगे। एक विशाल लौ भाला राघव की ओर तत्काल पहुंचा। यह बिजली की तरह तेज था और भयानक आभा लिए हुए था। ये एक हमला सभी को हैरान कर गया। धमाका, युद्धबंदी। एक स्केल्क्वा हाथ ने फ्लेम स्पीयर को तोड़ दिया और दूसरा हाथ उस व्यक्ति के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। खून छिटक गया। उस पिल वैली के शिष्य का सिर फट गया और एक पारभासी आकृति पीछे की ओर उड़ गई। इस थप्पड़ ने उसके भौतिक शरीर को नष्ट कर दिया था। केवल उसकी आत्मा बची थी। यही था अल्केमिस्ट्स का डरावना पक्ष। भले ही उनका शरीर नष्ट हो जाए, उनकी आत्मा स्वतंत्र रूप से मौजूद रह सकती थी। वे सामान्य विशेषज्ञों से अलग थे। अल्केमिस्ट्स अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कल्टीवेशन करते थे। शरीर खोने के बाद भी वे शक्तिशाली आध्यात्मिक हमले चला सकते थे। तुमने मेरा शरीर नष्ट कर दिया। मैं तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार को। उस व्यक्ति की चीख को एक बिजली का तीर ने काट दिया। उसकी आत्मा विस्फोट हो गई। ठीक है, मैं तुम्हें मार दूंगा। राघव ने जानबूझकर पहले मर्सी दिखाई थी। वह जानता था कि भले ही उसका शरीर नष्ट हो जाए, ये कीमियागर किसी अन्य शरीर में जाकर खेती जारी रख सकता था। लेकिन राघव ने जल्दी ही महसूस किया कि उसने एक और मूर्खतापूर्ण गलती कर दी थी। वे उस पर दया नहीं दिखा रहे थे। उसकी दया ने उन्हें धमकी देने के लिए उकसा दिया। राघव ने तुरंत अपनी गलती समझी और उसे मार डाला। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि पिल वैली का किंग भी रिएक्ट नहीं कर सका। जो व्यक्ति अभी बाहर गया था, वो उसके प्रतिभाशाली शिष्य में से एक था जो देर से सागर विस्तार तक पहुंचा था। उसकी लड़ाकू शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। यही कारण था कि उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह इसे अपने शिष्य के लिए एक परीक्षण मान रहा था। लेकिन किसने सोचा था कि उसका प्रतिभाशाली शिष्य राघव के एक ही झटका को सहन नहीं कर पाएगा। उसे बचाने का मौका भी नहीं मिला। सभी चौंक गए। एक वजह थी राघव की ताकत और दूसरी उसकी गट्स। उसने वास्तव में किंग के शिष्य को उनके सामने मार दिया। मौत को गले लगाना। पिल वैली का किंग तुरंत रोष में फूट गया। उसके माथे की नसें उभरी और हत्या का इरादा फैल गई। सामने ही मास्टर के शिष्य को मारना सीधे चेहरे पर थप्पड़ से भी बुरा था। बूढ़ा भूत, क्या तुम देख रहे हो ये क्या है? राघव ने ठंडी मुस्कान किया और अचानक एक औषधीय गोली निकाली। पिल वैली के किंग का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। टाइगर ड्रैगन स्वर्गीय विस्फोट गोली और पी ग्रेड। तुम्हारे पास ऐसी औषधीय गोली कैसे है? तुम्हें बताने की जरूरत क्यों? तुम पाखंडी। राघव की गेज अन्य दो किंग्स पर गई। तुमने मुझे पकड़ने का निर्णय इसलिए लिया। इसका न्याय या अपने कुलों के लिए बदला लेने से कोई लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ लालची कुत्ते हो। तुम मेरे रहस्य चाहते हो, लेकिन फिर भी ये नाटक कर रहे हो। मतली, बस। राघव, तुम ही हो जिन्होंने असंख्य अपराध किए हैं। राइटियस पाथ के सभी लोग उन चीजों को जानते हैं। क्या तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी बातों पर विश्वास करेगा? भले ही तुम्हारे पास पीक ग्रेड टाइगर ड्रैगन हेवनली एक्सप्लोजन पिल हो, तो क्या तुम समुद्र विस्तार के पीक पर भी नहीं हो? अगर तुम इसे उपभोग करोगे तो इमीडिएट एक्सप्लोजन से बचना मिरेकल होगा। और अगर तुम्हारा शरीर तुरंत नहीं मरता तो भी इस पिल की शक्ति तुम कितना रिलीज कर सकते हो? और एक बार इसका प्रभाव खत्म होने के बाद तुम्हारे मेरिडियन नष्ट हो जाएंगे और तुम क्रिपल से अलग नहीं रहोगे। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि व्यर्थ की संघर्ष मत करो। शायद तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन मेरे पिल वैली पर भरोसा करो। पिल वैली हमेशा तटस्थ और निष्पक्ष है। अगर तुम्हारे कार्यों के लिए कारण है तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। वास्तव में हम तुम्हारी मासूमियत साबित करने में मदद करेंगे। जुनूनी मत बनो। ये न केवल तुम्हारी जान लेगा बल्कि निर्दोष लोगों की भी जान खतरे में डालेगा। तब पिल वैली के किंग ने कहा। अभी उसने राघव को सीधे मारने के लिए लगभग हमला किया था, लेकिन राघव सही था। वो उसके रहस्य चाहता था। यह सुनकर एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के विशेषज्ञ उग्र हो गए। ये बिल्कुल बेशम था। वे स्पष्ट रूप से उसकी जान चाहते थे, लेकिन वास्तव में उसे शांतिपूर्वक जाने की मांग कर रहे थे। आप शापित राजाओं, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव, इसे मत मानो। चूंकि हम सभी यहां आए हैं, हम जीवित निकलने की कोई योजना नहीं रखते।
चलो पूरी ताकत से लड़ते हैं। एक शिष्य ने दहाड़ किया। पूरी ताकत से वे सभी दहाड़ करने लगे और अपने हथियार निकाल लिए मौत की लड़ाई के लिए तैयार हो गए। ओरिजिनली उन्हें थोड़ा डर था किंग के आने की वजह से, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि ये तीनों किंग्स ट्रूथ की परवाह किए बिना सीधे राघव को क्रिमिनल कह रहे थे, वे उग्र हो गए। चुप रहो, तुम चींटियों को बोलने का अधिकार नहीं है। तो काले वस्त्र पहने प्राचीन जाति विशेषज्ञ ने चिल्लाया। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन किसी तरह सभी के कानों में थंडर की तरह गूंज रही थी। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शिष्यों को उनके सिर में गुलजार महसूस हुआ और उनके कानों से खून बहने लगा। वे जमीन पर गिर गए। केवल कुछ समुद्र विस्तार विशेषज्ञ ही विरोध कर सके। राघव, चूंकि तुम गलत रास्ते पर जारी रखना चाहते हो, तो मुझे कमजोर को धमकाने का दोष मत देना। पीक ग्रेट टाइगर ड्रैगन हेवनली एक्सप्लोजन पिल तुम्हारी जान बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपिल वैली के किंग ने रोर किया। ऐसा है, मुझे विश्वास नहीं है। ये पीक ग्रेट टाइगर ड्रैगन हेवनली एक्सप्लोजन पिल न केवल मेरी जान बचा सकती है, बल्कि मुझे सुरक्षित यहां से जाने देगी। सबसे महत्वपूर्ण, जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा, मैं यहां हर अंतिम व्यक्ति को मारूंगा, आपके पक्ष के उन बेवकूफों को भी। राघव ने उपहास किया। राघव विश्वास था। उसे पिल की शक्ति अच्छे से पता थी। एक ऑर्डिनरी समुद्र विस्तार एक्सपर्ट के लिए इसे कंज्यूम करना डेफिनेट डेथ के बराबर था, लेकिन उसके पास ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मोर था। वह औषधीय ऊर्जा को निश्चित रूप से सहन कर सकता था। उस समय उसकी शक्ति सामान्य से 10 गुना अधिक होगी। भले ही वह किंग को नहीं हरा सके, लेकिन उनके पक्ष के कचरे को साफ कर सकता था। फिर वह बिजली बॉडी ब्लिंक का इस्तेमाल करके एस्केप कर सकता था। कोई उसे रोक नहीं सकता था। पिल वैली के किंग का एक्सप्रेशन बदल गया। राघव का अभी अभी किया गया हमला उसे सदमे कर गया था। हालांकि उसने इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा, लेकिन राघव की विस्फोटक गति ने उसे थोड़ी चिंता में डाल दिया। अब राघव को इतना आत्मविश्वास देखकर वो थोड़ा अनश्योर हुआ, लेकिन उसने उपहास किया। भले ही तुम गोली की ऊर्जा सह सको, तुम्हारा शरीर अपम हो जाएगा। हालांकि ये सिर्फ 7वें स्तर की गोली है। ये एक प्राचीन गोली है। केवल हेवन और अर्थ के परिवर्तन से पहले ही पीक समुद्र विस्तार एक्सपर्ट इसे सुरक्षित रूप से उपभोग कर सकते थे। लेकिन अब का जमाना बदल गया है और वर्तमान एज के कल्टिवेटर्स एंशिएंट कल्टिवेटर्स से तुलना नहीं कर सकते। और ये चोटी ग्रेड गोली है। तुम्हारे इसे डाइजेस्ट करने की संभावना 10% से कम है। भले ही तुम कर सको, मेरे सामने तुम मेरे शिष्यों के एक भी बाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि विरोध मत करो। अपने और अपने पक्ष के लोगों के बारे में सोचो। उसका मतलब स्पष्ट था। उसने अब चरेड नहीं की और सीधे धमकी दी। भले ही राघव एस्केप करे, उसके पक्ष के किसी भी व्यक्ति की जान नहीं बचेगी। तुम बेशर्म कुतिया, क्या तुम्हारे हजारों साल सिर्फ कुत्ते की तरह बेकार हुए? अर्जुन ने कर्ज किया। मुझे किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं, राघव, कभी धमकियों के सामने नहीं झुकता। अगर तुम मेरे लोगों पर हमला करने की हिम्मत करते हो, तो मैं तुम्हारे घेरा से बाहर निकलूंगा। अपनी पहचान छुपाऊंगा करूंगा और कड़वाहट से खेती करूंगा जब तक मैं मार्शल पथ के शिखर पर नहीं पहुंचता। फिर मैं सभी का बदला लूंगा। राघव ने शांति से कहा। वर्तमान स्थिति उसकी उम्मीदों से बहुत आगे थी, लेकिन वो पहले से ही इस सब के लिए तैयार था। वो अब हिचकिचाहट नहीं करेगा। भले ही आगे ड्रैगन्स और टाइगर्स का घोंसला हो, वो फिर भी जाएगा। वो अब दूसरों के खिलाफ कठिन योजना नहीं बनाएगा। अब से जब भी उसे कोई खतरा दिखाई देगा, वो उसे पूरी ताकत से खत्म कर देगा। उसने पाया कि जूली सीक्रेट रियल्म के उस दबंग पल के बाद वो फिर से आशंकित हो गया था और उसके गट्स छोटे हो गए थे। वह इंटेलिजेंस पर ज्यादा भरोसा करने लगा था बजाय शक्ति के, लेकिन खुफिया भ्रामक थी। चाहे कितने ट्रम्प कार्ड तैयार करो, वे कभी पर्याप्त नहीं होंगे। लिटिल स्नो इसका उदाहरण था। इसलिए उसने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया। अगर वह मर गया तो मर गया। वो पीछे हटना नहीं करेगा।